नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे फिर से। दोस्तों, आप देख रहे हैं काउंसलिंग। दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है काउंसलिंग से रिलेटेड बातें, कि हम जोसा वेन्यू पे क्या करेंगे जाके, या काउंसलिंग वेन्यू पे हम जाके क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैंने आपको फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड के बारे में बताया था, उनकी काम जो आती है वो आपको जोसा काउंसलिंग के वेन्यू पे जाके उसकी काम आपको पता चलती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास तीन ऑप्शन है, फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड। तो ये जो आपको ऑप्शंस है, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे यूज़ आएगा जब आप जाएंगे जोसा के वेन्यू पे। वहाँ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा आप तीनों में कौन सा ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं। तो तीन ऑप्शन वहाँ रहेंगे वहाँ फॉर्म पे, जिसमें फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि कब हमें जाना होगा वहाँ वेन्यू पे। तो आपकी नाम जब भी आएगी, मतलब आप किसी भी राउंड में आपको जो सबसे पहली बार कॉलेज मिलेगा, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सपोज पहले सेकेंड राउंड में आपको एनआईटी पटना मिलता है, तो होगा क्या कि आपको एनआईटी पटना जैसे ही अलॉट हुआ तो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए एनआईटी पटना के लिए, इस ब्रांच के लिए। तो आपको इतने हज़ार रुपये का ड्राफ्ट लेके वहाँ पहुँच जाना है। तो आप उस पैसे को ड्राफ्ट के रूप में बनाएंगे और काउंसलिंग के वेन्यू पे पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ जाके आपका डिसाइड होगा कि आपको करना क्या है, फ्लोट करना है, फ्रीज करना है कि स्लाइड करना है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप करेंगे क्या, फ्लोट, फ्रीज या स्लाइड। सपोज किसी को सेकेंड राउंड में एनआईटी पटना मिला और वो एनआईटी वारंगल चाहता है, तो वो फ्लोट के ऑप्शन पे जाके चलेगा। तो फ्लोट के ऑप्शन पे जब वो जाएगा तो उसे वहाँ फॉर्म भरना होगा, तो वो फ्लॉट के ऑप्शन में भर देगा और वापस घर जाएगा। फिर अगले राउंड में मान लीजिए थर्ड राउंड में उसे एनआईटी वारंगल मिल गया, तो फिर उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर अपग्रेड, वो फ्लॉट बढ़ा है, मतलब वो तब तक एलिजिबल है जब तक राउंड चलेगा। फिर वो फोर्थ राउंड में भी अगर उससे अच्छा कॉलेज मिलेगा तो वो उसका फाइनल हो जाएगा, सिक्स्थ राउंड में उससे अच्छा मिलेगा तो वो फाइनल हो जाएगा। मतलब फ्लोट का ऑप्शन अगर आप वहाँ जाके टिक कर देते हैं तो आप सिक्स राउंड तक वेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वही अगर स्लाइड करते हैं तो ठीक उसी प्रकार एलिजिबल हो जाएंगे। और लेकिन फ्रीज करते हैं तो मतलब आपका फिक्स हो जाएगा, काउंसलिंग वेन्यू पे आपको जो पेपर वर्क है वो करना होगा और आपको कहा जाएगा कि आप इतने तारीख को जाके जो एनआईटी आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाके एडमिशन ले लीजिए। देखिए, काउंसलिंग वेन्यू कोई अलग जगह पे पड़ता है और एनआईटी आपको जो मिल रहा है वो अलग जगह पे पड़ता है। काउंसलिंग वेन्यू मेनली जो आप स्टेट से, जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उस स्टेट में अगर कोई एनआईटी है तो आपको वही उसका सेंटर मिलता है, यही इसकी रूल होती है। और बाद में आपको अपने जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज है वहाँ जाके आपको सारा डॉक्यूमेंट वर्क करना होगा। डॉक्यूमेंट वर्क में वही आपको टोटल मार्कशीट लगेगा, आपका टेंथ का मार्कशीट, ट्वेल्थ का मार्कशीट लगेगा, मेंस का एडमिट कार्ड लगेगा, मेंस का जो रैंक कार्ड लगेगा, चॉइस जो आपने फिल किया है उसका जेरोक्स लगेगा। तो इसलिए जितने भी पेपर हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, सबों को एक जगह आप संभाल के रखिए, ये आपको अभी पूरा काम आएगा। और जेई मेंस का भी एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ट्वेल्थ की जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो होना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि वहाँ सारा पेपर चेक होता है, दो दो तीन तीन बार चेक होगा। ये नहीं है कि आपका सारा चीज़ सही है और आपका पेपर शॉर्ट है तो आपको ले लेगा, हर चीज़ से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तब जाके आपकी एडमिशन किसी भी एनआईटीज आईटीज में होती है। और जब आपका सारा काम पूरा हो जाएगा तो विद इन एक मंथ में आपका क्लासेस भी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी फाइनल जानकारी जो मैंने आपको बताई फ्रिज, फ्लोट और स्लाइड के बारे में, वहाँ जाके क्या करना है। अगर किसी को और भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बता सकते हैं। अब जो अगले वीडियोस में मैं बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ प्लेसमेंट ऑफ एनआईटीज़, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एवरेज पैकेज कितना जा रहा है, हाईएस्ट पैकेज कितना जा रहा है, ब्रांच वाइज पैकेज कितना जा रहा है। तो वो सीरीज़ बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करेंगे उतना ज़्यादा मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, व्यूज़ करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जितना से जितना ज़्यादा कर सकते हैं करते रहिए, ताकि चैनल के ग्रो के साथ आपको भी कुछ रोचक जानकारियाँ मिलती रही। क्योंकि मुझे लगता है मेरा ही एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ आपको इतनी डिटेल में जानकारी मिल रही है, बाद बाकी कहीं भी इतनी डिटेल में आपके फरमाइश पे मैं एक एक वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए आपका भी कर्तव्य है कि आपका भी ये ड्यूटी है कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप इसके रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो आप ज़रूर इसे सर्कुलेट करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक इस बातों को पहुंचाइए, क्योंकि उनका भी बेनिफिट होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।